कैरेक्टर क्या है? झूठ का दूसरा नाम। कोई भी इंसान ज़िंदगी भर जिस तरीके से उठता बैठता है, खाता है, दूसरों से बातचीत करता है, जैसा दिखाई देता है, वो किरदार कहलाता है उस बंदे का। इसी कैरेक्टर साजी की दौड़ में भागते भागते हम लोग अक्सर वो जुमला भी सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जितना जिसके लिए मुमकिन होता है ये वाले सवाल से बचने के लिए हर ऐसा काम करता है जो दूसरे लोगों के लिए हज़म करना आसान हो। लेकिन कब तक? इंसान है तो लड़खड़ाएगा, अड़िके लगेगा, तब पहला खौफजदा ख्याल उसे किरदार पे ख़राबी के ठप्पे का आएगा। आप जो कुछ सोचते हैं, अकेले में करते हैं, किसी की परवाह किए बगैर करना चाहते हैं, क्या वो आपका किरदार कहला सकता है? ज़ाहिर बात है कि नहीं। ऐसा होता तो दुनिया में 98% लोग बद किरदार कहलाते और जो बाकी 2% होते वो दूर कहीं जजीरों पे सबसे अलग थलग रह रहे होते। हम कह सकते हैं कि मार्केट में अपने आप को एक खूबसूरत रैपर में लपेट के पेश करना और उसकी बुनियाद पे इनाम हासिल करना अच्छा कैरेक्टर कहलाता है। यहाँ मार्केट से मुराद मुआशरा समझ लें, रैपर से मुराद वो सब कुछ जो आप लोगों के खौफ से करते हैं, और इनाम ऑफ कोर्स अच्छा किरदार। किरदार का खौफ एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो सारी ज़िंदगी हमें अपने पीछे दौड़ाती है और किसी नामालूम लम्हे कोई एक हद फलांगने के जुर्म में हमारी पहुंच से बहुत दूर चली जाती है। उस छलांग के बाद बंदा फिर से अपनी किरदार साजी में लग जाता है, जिसे उर्फ़ आम में माफ़ी तलाफ़ी कहते हैं। मॉडर्न दुनिया में रहते हुए हम लोग अपने 3 किरदारों को बरकरार रखने के चक्कर में हलकान होते हैं और मुस्तकिल होते चले जाते हैं। एक सोशल मीडिया किरदार, दूसरा वो किरदार जो हमारे आसपास के लोगों के सामने हमने प्लेट में रख के पेश करना होता है, और तीसरा जो असल में हम खुद होते हैं, जिससे शायद हमारे इंतहाई करीबी 2-4 लोग वाकिफ़ होते हैं। एक इंसान जब तराजू उठाता है तो दूसरे बंदे का यही किरदार उसके पास पहली चीज़ होता है कोई हकम लगाने के लिए। इसी तराजू के फ़ैसले से बचने के लिए हर आदमी दूसरों के सामने काबिल फ़रोख्त खुसूसियात का ढेर लगाए बैठा होता है। सोचें दुनिया कैसी होती अगर ये फ़ैसले ना होते, अगर इंसानों को गिना या तोला ना जाता बल्कि हर शख्स एक अलहदा पैकेज के तौर पे पहचाना जाता। मसलन एक काम अगर उस्मान और फैसल करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि वही काम ज़ुबैर भी करे? ज़ुबैर लेकिन इसलिए करेगा कि उस्मान और फैसल ने उसके लिए अच्छेपन का एक मयार सेट कर दिया है। फिर बाकी सब जो हैं वो इन तीनों के पीछे लग के वही काम करेंगे और अच्छेपन के नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो किरदार वो ढाल है जिसके पीछे असल आदमी छुप कर दूसरों के तीरों और तलवारों का मुकाबला करता है। बुरे वक्त में इसी किरदार की ज़मानत बैंक, पुलिस और अदालत तक कबूल करते हैं और इसी बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। यानी मुआशरती हैवान को सिधाए रखने के लिए ये हंटर हम लोगों ने खुद ईजाद किया। अच्छे कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, हक़ाइक़ छुपाते हैं, दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर तीसरे की बुराई करते हैं, सहमे हुए रहते हैं, दूसरों की आहट से चौकन्ने रहते हैं, सोच तक पे पहरे लगाते हैं। और कोई दूसरा अगर कुछ ऐसा कर दे जो करने की ख्वाहिश असल में हमारे अंदर भी होती है लेकिन हम खौफ के मारे करते नहीं, तो उसको भी तानों के छित्तर मार मार के हम लोग जो है मार देते हैं। लोगों के लिए आप जितने काबिल कबूल होंगे उतना ही अच्छा आपको समझा जाएगा और ये सर्टिफिकेट भी आपको किरदार ही अदा करेगा। आपको पता है ये सारे मसले क्यों होते हैं? क्योंकि हर वक्त हर आदमी अपना तराजू हाथ में लिए खड़ा होता है। आज अगर सिर्फ 2 दिन के लिए अपना तराजू आप कहीं फेंक दें और सोच लें कि दूसरे को खामखा जज नहीं करना, तो कम से कम 6-7 लोग इस बेवजह तनकीद से बच जाएंगे जो आपका और उनका दोनों का जीना हराम किए हुए। इंसान फरिश्ता बनने के चक्कर में हलकान होता है। अगर उसे तसल्ली हो कि इंसान रह जाने में उसका कोई नुकसान नहीं, तो वो निस्बतन सुकून से रहेगा। आपको बचपन क्यों पसंद है अपना? अक्सर सारे बैठ के उसे याद क्यों करते हैं? इसलिए कि तब आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजूद पाबंदियों का बहुत छोटा सा सेट था। बहुत से लोगों के तराजू की परवाह आपको नहीं थी, और अगर कोई खौफ था भी तो सिर्फ माँ बाप का, और माँ बाप ज़ाहिर बात है बख्श ही देते हैं। तराजू फेंकें कैसे? दूसरों को एवं में जज करना कैसे छोड़ें? सोचें कैमरा लगा हुआ है छत पर जहाँ पे पंखा होता है, वहाँ से आप सारा मंजर देख रहे हैं और आप खामोशी से देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, बस सोच सकते हैं। सोचें क्या आप सामने वाले से मुतासिर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, जल रहे हैं, उसे देख के गैर महफूज हो रहे हैं, या परेशान हैं कि चल क्या रहा है?
آپ کا ترازو اصل میں آپ کے محسوسات اور احساس کمتری یا برتری کے تحت چالو ہوتا ہے. خود فیصلہ کریں کہ آپ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت کس جذبے کا شکار ہیں, اور اس بندے کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. فیصلے آسان ہو جائیں گے, خود آپ بھی سکھی رہیں گے. شرط بس وہی ہے, پنکھے کی جگہ پر لگے کیمرے والا اینگل. شکریہ.